समाधान ऑनलाइन में एक बार फिर सभी बीएलओ साहिबान का स्वागत है। आज का वीडियो विशेष होने वाला है। कृपया कर सभी ध्यान से मेरी बात को सुनें और समझें। हाल ही में आयोग द्वारा गूगल मीट से आपके तहसील स्तर के टेक्निकल या तकनीकी कर्मचारियों को एक प्रशिक्षण दिया गया एवं बताया गया है कि बीएलओ को डोर टू डोर सर्वे के बाद एक लिंक दी गई है जिस पर आपको कुछ ऐसे मतदाताओं की एंट्री दर्ज करनी है जिनका नाम बार बार डीएसी में शो होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक प्रपत्र देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है डीएसी के निराकरण के संबंध में बीएलओ प्रपत्र। इसमें विधानसभा क्षेत्र का नाम है, मतदान केंद्र क्रमांक का नाम है और एक उदाहरण के तौर पर फॉर्मेट में दिया गया है मतदाता का सरल क्रमांक, मतदाता का नाम, आयु, लिंग, पिता पति का नाम, यदि पिता पति का नाम समान है तो उसका नाम और आधार नंबर, नीचे बीएलओ के साइन। आप चाहें तो इस प्रकार का प्रपत्र भर के अपने तहसील कार्यालय में जमा कर सकते हैं और यदि आप लैपटॉप चला सकते हैं या कंप्यूटर चला सकते हैं या मोबाइल का अच्छा ज्ञान है और इंटरनेट का आप ज्ञान रखते हैं तो आपको यह कार्य नेट के माध्यम से एक जो बीएलओ सर्वे की लिंक दी गई है उस पर इसमें मतदाताओं की प्रविष्टि करनी है। अब आपका सवाल होगा किन मतदाताओं का नाम इसमें दर्ज करना है, तो मैं बता देता हूँ। ऐसे मतदाता जिनका नाम बार बार डीएसी अर्थात दोहरी प्रविष्टि में शो होता है। उदाहरण के लिए जैसे इसमें लिखा हुआ है मतदाता का नाम राजेश और उनके पिता का नाम है मोहन। इसी प्रकार से एक मतदाता और हैं आपकी मतदाता सूची में जिनका नाम भी राजेश है और उनके पिता का नाम भी मोहन है, परंतु ये दोनों मतदाता क्या हैं, अलग अलग हैं। यदि ऐसी स्थिति वाले मतदाता भी आपकी मतदाता सूची में दर्ज हैं तो उनको आपको इस लिंक के माध्यम से बीएलओ सर्वे में दर्ज करना है, जिससे होगा ये कि बार बार आपको डीएसी का सामना नहीं करना पड़ेगा एवं दोहरी प्रविष्टि ऐसे मतदाताओं की तो नहीं शो होगी जो वास्तव में समान नाम और समान पिता या पति के नाम के हैं, परंतु वे दोनों मतदाता अलग अलग हैं। चलिए आपको लिंक के माध्यम से इन मतदाताओं की जानकारी कैसे दर्ज करनी है यह मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। ध्यान रहे यह काम सिर्फ बीएलओ को करना है और गंभीरता से करना है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं सीधा लिंक की ओर कि आपको मतदाताओं की एंट्री कैसे करनी है। हम अपने मोबाइल के माध्यम से आपको बता रहे हैं, आप चाहे इसे लैपटॉप पर भी यूज कर सकते हैं या मोबाइल में ही। जैसे ही आप क्रोम खोलते हैं, ठीक है, आपको एक नई विंडो में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा या आपके बीएलओ समूह में भी लिंक मिल जाएगी जिस पर आपको कार्य करना है। चलिए मैं लिंक, आप चाहें तो वीडियो के माध्यम से भी मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, तो आप यहां से भी लिंक को अपने पास लिख कर रख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देख सकते हैं। यह कार्य अति शीघ्र आपको करना है, इसलिए सभी सीरियस होकर ध्यान से इस वीडियो को देखें। ना समझ में आए तो बार बार चेक करें और गलती कोई भी ना करें। चलिए जैसे ही हमने इस लिंक को अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में टाइप किया तो आपके सामने एक विंडो प्रदर्शित होगी जिसमें लिखा हुआ है बीएलओ सर्वे एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन है यूज़र नेम और दूसरा है पासवर्ड। तो इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्या होगा यह आप ध्यान से सुनें। आप जिस भी विधानसभा के बीएलओ हैं और जिस भी मतदान केंद्र क्रमांक या पार्ट संख्या के बीएलओ हैं तो उसी से रिलेटेड आपका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। चलिए जैसे उदाहरण के लिए मैं
एक BLO का लॉगिन करता हूँ, BLOA। आपको यूजर नेम में लिखना है BLOA। ए मतलब होता है का फुल फॉर्म है यहाँ असेंबली यानी कि विधानसभा का, उसका पहला अक्षर लिया गया है ए। अब इसके बाद आपके असेंबली का जो भी क्रमांक है, उदाहरण के तौर पर मैं विधानसभा 54 पथरिया का लॉगिन करता हूँ, ठीक। तो हमने लिख लिया BLOA फॉर असेंबली और 54 अर्थात की विधानसभा का क्रमांक 54। जैसे किसी का होगा 55, 56, 57, 55 दमोह के लिए, 56 जवेरा के लिए, 57 हटा के लिए। और भी अन्य ज़िलों के जो BLO यह वीडियो देख रहे होंगे तो वो अपनी विधानसभा का नंबर यहाँ फीड करेंगे। इसके बाद P अर्थात पार्ट। आप सभी को पता है कि आप किस पार्ट के BLO हैं या मतदान केंद्र क्रमांक के। उदाहरण के लिए मैं विधानसभा 54 पथरिया की पार्ट क्रमांक 271 के BLO को लॉगिन करना चाहता हूं। तो हमने यहां पार्ट का क्रमांक लिख लिया 271, ठीक। ये हो गया आपका यूजर नेम। इसी प्रकार से सभी BLO अपनी पार्ट संख्या और असेंबली संख्या से लॉगिन करेंगे, ठीक। इसके बाद पासवर्ड में आपको क्या लिखना है, तो पासवर्ड में आपको पासवर्ड भी इसी प्रकार का है। सिर्फ इसमें क्या है, आपको BLO छोड़ देना है, ए जैसे का तैसा उठाना है, विधानसभा का 54 जैसा है वैसा ही उठाना है। इसके बाद बीच में आपको @ लगाना है। @ लगाने के बाद वापस से P और 271। समझ आया? पासवर्ड ध्यानपूर्वक सुन लें। पासवर्ड में आपको BLO छोड़ के A54, इसके बीच में @ उसके बाद P और 271। अब आपका जो भी 54 असेंबली का नाम होगा आप उसे लेंगे और पार्ट का जो भी नाम होगा उसे लेंगे, सिर्फ बीच में @ लगाना है और इसके बाद लॉगिन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं आप देख रहे होंगे दूसरी स्क्रीन में AC का नाम 54 आ गया है, पार्ट नंबर 271। अब फुल नेम में किसका पूछ रहा है, तो एक फुल नेम पूछ रहा है BLO का कि इस 271 पार्ट में BLO कौन है, ठीक है। तो मैं BLO का यहाँ नाम डाल देता हूँ जो भी इस पार्ट क्रमांक के BLO हैं। आप लोग अपने ही पार्ट में लॉगिन करेंगे क्योंकि यह डाटा आयोग द्वारा मॉनिटरिंग किया जा रहा है और अन्य BLO दूसरे के पार्ट में लॉगिन ना करें। पहली बात तो लॉगिन होगा नहीं, और यदि लॉगिन हो जाएगा तो ऊपर से आयोग द्वारा सूचित किया जाएगा कि आपके BLO का नाम इस पार्ट में यह शो हो रहा है परंतु आपने दर्ज दूसरा नाम किया है। तो सावधानी इसमें रखें, अपने ही भाग संख्या में लॉगिन करें। अन्य किसी की भाग संख्या में आप लॉगिन करेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक। हमने यहाँ पहली बार में BLO का नाम डाल लिया, जो भी पार्ट क्रमांक 271 में BLO है और उनका मोबाइल नंबर, और यहाँ से कर दिया अपडेट। जैसे ही आप अपडेट करते हैं आपके सामने BLO सर्वे एप्लीकेशन की नई विंडो ओपन होती है जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है विधानसभा क्रमांक व नाम 54 पथरिया, मतदान केंद्र क्रमांक का नाम 271 सरखड़ी। मैं 271 सरखड़ी के BLO का मैंने लॉगिन किया हुआ है, ठीक। अब आगे आता है मतदाताओं का विवरण। तो इसमें ऐड न्यू रिकॉर्ड जो हरे कलर का बटन है आपको इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं आपके सामने ऐड न्यू रिकॉर्ड के लिए एक नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी जिसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको फिल करना है वो दिखाई दे रही। अब यहाँ किन मतदाताओं का नाम आपको फीड करना है, सब ध्यान रखें, सभी मतदाताओं के नाम यहाँ फीड नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ उन मतदाताओं के नाम यहाँ फीड करने हैं जिनका नाम बार बार DAC या दोहरी प्रविष्टि में शो होता है या आपके केंद्र में या आपके पड़ोस के केंद्र में उसी नाम, उसी पिता या पति के सेम नाम और सेम एज का मतदाता निवास कर रहा है, पर वे दोनों हैं अलग अलग वास्तव में। यहाँ देखेंगे आप मतदान केंद्र क्रमांक चुने पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने सीरियल क्रमांक दिखाई देंगे। ये सीरियल क्रमांक आपकी मतदाता सूची के सीरियल क्रमांक हैं। तो आप जिस भी सीरियल क्रमांक पर क्लिक करेंगे उस मतदाता की डिटेल
स्वतः ही ऑटोमेटिक इसमें प्रदर्शित होगी। तो ध्यान रखें, सिर्फ उन्हीं मतदाताओं को इसमें लेना है जो बार बार दोहरी प्रविष्टि में आपके सामने प्रदर्शित होते हैं। मैंने एक मतदाता इस विधानसभा के पाठ क्रमांक में निकाला है जो कि 222 सरल क्रमांक पर उसका नाम है। मैं उस 222 पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने 222 पर क्लिक किया, मतदाता की डिटेल आपके सामने खुलकर आ गई। मतदाता का नाम आरती, मतदाता से संबंध पति, संबंधी का नाम सुरेंद्र। अब इसके बाद यह मतदाता ऐसा मतदाता है जिसकी डीएसी बार बार प्रदर्शित होती है, या इस प्रकार के नाम और पति के नाम के अलग अलग कई मतदाता हैं निवासरत, और जो अलग अलग हैं लेकिन उनका नाम और पति या पिता का नाम सेम है। तो इसमें आप जब सर्वे करने गए होंगे तो आपको ऐसे कई मतदाताओं के नाम प्रदर्शित हुए होंगे या जानकारी मिली होगी, या आपकी वोटर लिस्ट में होंगे जिनका नाम भी सेम है और उनके पिता या पति का नाम भी सेम है, और यहाँ तक कि उनकी एज भी लगभग सेम है। तो ऐसे मतदाताओं की जानकारी आपको इसमें फीड करनी है। अब इसके बाद आता है इसमें एक ऑप्शन है संबंधी के पिता का नाम। ठीक है, तो यहाँ आप यदि आपको मतदाता के पिता का नाम सही पता है तो आप यहाँ पिता का नाम भरेंगे, और यदि आपको मतदाता के पिता का नाम नहीं पता तो आप उसके पति का जो नाम प्रदर्शित हो रहा है आप उसे भरेंगे। ध्यान रहे, इसमें जो भी नाम आपको भरना है वो हिंदी में ही भरना है, इसलिए आप अपने मोबाइल का या यदि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में फीड कर रहे हैं तो कृपया कर हिंदी फ़ॉन्ट का यूज करें। मैंने मतदाता के संबंधी का नाम इसमें दर्ज कर दिया सुरेंद्र। ठीक, अब यदि आपको मतदाता की जाति पता हो तो कृपया कर जाति जरूर डालें। ठीक है, जाति डालना अनिवार्य है। इसके बाद मोबाइल नंबर, आपको मतदाता का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। ठीक, मतदाता का चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मेरे पास मतदाता का मोबाइल नंबर पहले से मौजूद है, मैंने पहले से ये रिकॉर्ड निकाल के रख लिया है। आप लोग भी पहले से तैयारी करके ही इसमें फीडिंग करें जब आपके पास यह सारा डाटा उपलब्ध हो। इसके बाद आधार नंबर के अंतिम 4 अंक या समग्र आईडी, आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। चलिए मैं आधार के अंतिम 4 अंक डाल देता हूं। आरती के इनके अंतिम 4 अंक हैं आधार के 5782, यह भी मैंने रिकॉर्ड से नोट किया हुआ है। आप भी पहले रिकॉर्ड नोट कर लें, उसके बाद ही इसमें डालें। इसके बाद ऑप्शन है BLO टीप। ठीक है, BLO टीप में निवासरत, अनुपस्थित, दोहरी प्रविष्टि, मृत, अन्यत्र विस्थापित। तो यदि वह मतदाता शिफ्ट कर गया है या आपकी विधानसभा में अब नहीं है तो आप उसे अन्यत्र विस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो DAC में इसलिए शो हो रहा है कि आपके यहाँ से विस्थापित हो गया है और उसने कहीं और नाम जोड़ा लिया है। यदि यह मतदाता मृत हो गया है, आप उसका नाम नहीं काट पाए हैं, तो आप इसमें मृत के साथ आगे जा सकते हैं। और यदि वास्तव में इसकी दोहरी प्रविष्टि है, 2 बार इस मतदाता का नाम है, तो आप इसे दोहरी प्रविष्टि में चुन सकते हैं। और यदि मतदाता निवासरत है और उसकी दोहरी प्रविष्टि बार बार शो होती है परंतु वो दोनों मतदाता अलग अलग हैं, तो आप निवासरत के साथ आगे बढ़ेंगे। यदि कोई रिमार्क हो तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इतनी आप जानकारी फीड करने के बाद जैसे ही आप सेव करेंगे, यह रिकॉर्ड BLO सर्वे में सेव हो जाएगा और इससे संबंधित जो भी DAC प्रदर्शित होगी अब वह फ़िल्टर हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने मतदाता का मोबाइल नंबर है जो कि अलग है डाल दिया है, आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट जो कि सबके अलग होते हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, मोबाइल नंबर जो अलग है वो भी मैंने डाल दिया है, इनके पिता या पति का नाम भी मैंने लिख दिया है। आपके पास जाति है तो जाति अनिवार्य रूप से इसमें जाति डालेंगे, जाति लिख देंगे तो DAC होने की संभावना ना के बराबर हो जाएगी। ना के बराबर क्या, मैं कहता हूँ ख़त्म ही हो जाएगी, DAC बार बार प्रदर्शित नहीं होगी। इतनी जानकारी भरने के बाद सही आप इसे सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करते हैं आपके सामने एक नई विंडो ओपन होकर आती है जिसमें मतदाता का नाम, उसके
पति का नाम दिखाई देगा, उसकी आयु, लिंग, गृह क्रमांक, उसका पता जो भी है, आधार के अंतिम 4 अंक है, मोबाइल नंबर और BLO की टी। आप चाहें तो इसमें कोई भी करेक्शन भी कर सकते हैं। यदि जैसे आपको बाद में उसकी जाति पता चल जाए तो आप एडिट पर जाकर उसकी जाति इसमें डाल लेंगे, या उसके पिता का नाम पता चल जाता है तो आप उसके पिता का नाम भी लिख सकते हैं सही। कोई भी जानकारी आप यदि इसमें गलत कर दी है और आप सुधारना चाहते हैं तो एडिट के माध्यम से आप सुधार सकते हैं। या इसके बाद और भी मतदाता हैं जिनका नाम बार बार शो होता है DSC के रिकॉर्ड में, तो आप ऐड न्यू करके उस मतदाता का नाम इसमें लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक नाम और है जिसे आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से वही नई विंडो, मतदाता यहाँ चुनने के लिए बोलेगा। मतदाता का सरल क्रमांक, जैसे मैंने एक मतदाता का और सरल क्रमांक निकाला हुआ है, ठीक है, उसका सरल क्रमांक चूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने उसका सरल क्रमांक चूज़ किया, आपके नाम सामने उसका नाम प्रदर्शित हो गया, आरती जाटव, राम प्रसाद जाटव। देखिए, इसमें DSC की संभावना इसलिए ख़त्म हो जाती है क्योंकि इसमें सरनेम आरती जाटव और उसके पिता या पति का नाम भी लिखा हुआ है राम प्रसाद जाटव। तो ऐसा बहुत ही कम केस होंगे जिसमें जाति भी, नाम भी और पिता या पति का नाम भी और जाति भी सेम होगी, ठीक है। तो ऐसे मतदाताओं की एंट्री हम नहीं करेंगे जिनकी ना के बराबर संभावना है DSC शो होने की, परंतु आप ऐसे नाम इसमें ज़रूर फीड करेंगे जिनके नाम और आपको पता है पिता या पति का नाम सेम है और बार बार ये DSC में आते हैं, ठीक। यदि वीडियो में जानकारी आपको समझ में आई हो तो आप इसको अनिवार्य रूप से आप हल करें, क्योंकि आयोग द्वारा रिमाइंडर भेजा गया है कि कुछ जिलों ने इस BLO ऐप सर्वे में अभी तक एक भी एंट्री नहीं की है। अतः आप सभी से निवेदन है, जितने भी BLO साथी मेरा यह वीडियो देख रहे हैं, वह गंभीरता से इस सर्वे में अपने उन मतदाताओं की एंट्री ज़रूर करें जिनकी DSC बार बार शो होती है। इसमें सिर्फ उन्हीं मतदाताओं की एंट्री करनी है जिसकी DSC या दोहरी प्रविष्टि शो होती है, और किसी भी मतदाता का नाम इसमें आपको फीड नहीं करना है, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इम्पॉर्टेंट जानकारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। तो आशा है कि आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद तुरंत ही इस पर काम करेंगे, क्योंकि यह प्राथमिकता से सभी BLO को अनिवार्य रूप से यह सर्वे करना है। चलिए मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट करने के बाद आपके पास वही पेज आ जाएगा। इसकी जो लिंक है मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रदर्शित या उपलब्ध करा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसके बाद मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।